हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 आपका साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो आपके फाइबर टू फैब्रिक होता है, तो जो आपका फाइबर होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन आपका नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जैसे कि वूल, सिल्क, जूट एंड कॉटन। उसमें से भी फर्दर नेचुरल फाइबर में कुछ आपका एनिमल से मिलता था और कुछ प्लांट से। बट इस 8th क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। मैन कैसे प्रिपेयर करता है? जैसे कि हमारा नेचुरल फाइबर कहाँ से आता था? एनिमल और प्लांट से बनता था। तो मैन मेड मतलब कि मैन कैसे तैयार करता है? वो केमिकल से करता है। मतलब कि क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर फ्रॉम केमिकल्स। अब क्या होता है केमिकल्स? एक तरह से सिंथेटिक फाइबर एक चैन की फॉर्म में होता है। चैन कैसे? जैसे कि आप एग्जांपल ले लो माला कैसे होती है? माला के अंदर छोटे छोटे मोती होते हैं ना, तो इस तरह से आपकी सिंथेटिक फाइबर भी ये चेन की तरह होती है। तो जो ये अकेले माला के मोती हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। और मोनोमर को कंबाइन कर करके हमारा बनता है पॉलीमर। ठीक है, अब आप ये देखो, साइंस में हम क्या बोलेंगे? छोटी छोटी यूनिट्स को मोनोमर, एंड जो उन छोटे यूनिट को कंबाइन करके हमारा क्या बनेगा? पॉलीमर। आगे बात आती है पॉलीमर। पॉलीमर के भी फर्दर 2 टाइप है। एक होता है आपका नेचुरल पॉलीमर और दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर क्या हुआ? देखो यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि फाइबर यहाँ पे पहले ही हो तो गया कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। बात आती है सिंथेटिक फाइबर केमिकल्स होता है, लेकिन केमिकल से चेन बनती है। जरूरी नहीं केमिकल से ही चेन बनती है, कई बार नेचुरल चीजों से भी चेन बनती है। नेचुरल चीजें मोनोमर होता क्या है? बस स्मॉल यूनिट को साइंस की लैंग्वेज में मोनोमर बोल देते हैं, और जब हम उनको कंबाइन करते हैं उनको हम पॉलीमर बोल देते हैं। तो नेचर में कहाँ प्रेजेंट है? जैसे कि आपका सेल्यूलोस, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो सेल्यूलोस होता है उससे हमें स्टार्च मिलती है। बट सेल्यूलोस हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सेल्यूलोस प्लांट में प्रेजेंट होता है, और जो क्या करते हैं, जो एनिमल ईट करते हैं वही इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो सेल्यूलोस क्या बन गया? आपका पॉलीमर। तो ऑब्वियसली सेल्यूलोस अगर आपका पॉलीमर है तो उसके अंदर मोनोमर भी प्रेजेंट होंगे। तो मोनोमर कौन से होंगे? ग्लूकोज। दैट मीन ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़ जोड़ के आपका क्या बन रहा है? सेल्यूलोज बन रहा है। और ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है? नेचुरल पॉलीमर में। इस क्लास में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाइड में सिंथेटिक। आपका सिंथेटिक के अंदर, सिंथेटिक फाइबर के अंदर आपके फर्दर 4 टाइप है: रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो ये हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। अब देखो कि हम क्यों नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर की तरफ गए। जैसे कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब देखो नेचुरल की चीज ऑब्वियसली बेस्ट होती है हमारे लिए, बट क्या होता है, इतना ज़्यादा इसमें क्या होती है, मेहनत करनी पड़ती है नेचुरल फाइबर्स में। अब इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमें एनिमल्स और प्लांट यूज़ करने पड़ते हैं, और उसकी कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखो कि सिंथेटिक फाइबर को हम इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। एक तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अदर। सिंथेटिक फाइबर का अगर हम एक थ्रेड की कंपेयर करें तो आपका जो स्टील का थ्रेड होता है, अगर दोनों की सेम थिकनेस ले तो आपका जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये लाइट वेट भी होते हैं। लाइट वेट होने के कारण हम इनको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये वॉशेबल होते हैं, मतलब कि वॉश करने के बाद इनके ऊपर ज़्यादा क्रम्पल नहीं पड़ते, मतलब कि गुलझटें नहीं पड़ती। इसलिए भी हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं। आपको आगे पता चलेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर में फर्दर टाइप है, इनके भी अलग अलग यूज़ होंगे। बट मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ में बता रही हूँ कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में हम ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। और क्या होता है सिंथेटिक फाइबर का? ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। दैट मीन्स जो हम फाइबर यूज़ करते हैं, पहनने के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम इनको वॉश करते हैं तो ये बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या होगा आपका सिंथेटिक फाइबर के अंदर? ये इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब कुछ हमारे सिंथेटिक फाइबर फ्लेमेबल होते हैं और कुछ इनफ्लेमेबल। अब क्या होता है इनफ्लेमेबल? मतलब कि कुछ ऐसे कपड़े जो बहुत जल्दी आपकी फायर को कैच कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कैच नहीं करते। तो इनफ्लेमेबल का मतलब, अब सिंथेटिक फाइबर में आप दोनों टाइप के
पढ़ोगे कि कैसे हम उनको जैसे आग बुझाने के लिए जो किट यूज़ करते हैं उनमें क्या होती है, जल्दी से फायर कैच नहीं होती, तो हम उनको स्पेशली आग बुझाने के लिए ही डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन है, आगे फिर हम फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप कर रहे थे जो हमारे थे रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेयन के बारे में। रेयन क्या होता है? रेयन हम एक नेचुरल प्रोडक्ट से प्रिपेयर करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? हमें वुड में मिलता है, और मैंने पहले भी बताया था सेल्यूलोज आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एंड ऑब्वियसली आपकी वुड भी कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो हम क्या करते हैं, वुड से सेल्यूलोज को देते हैं, फिर उसके ऊपर जो वुड मतलब कि एक तरह से ये वुड पल्प होता है, ठीक है ना, पल्प मतलब कि एक तरह से पेस्ट होता है वुड का, वहां से हमें सेल्यूलोज मिलता है। उसके ऊपर हम कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ये फर्दर फैक्ट्रीज में होता है, तो वहां से हमारा क्या बनता है? रेयन बनता है। अब रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सिल्क से मैच होती है। अब बात मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन किया था कि क्यों हम सिंथेटिक फाइबर यूज करने लगे, किसकी रिप्लेसमेंट में? नेचुरल की में। क्योंकि जो नेचुरल सिल्क था वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, उसके कंपैरिजन में जो हमारा रेयन है वो नेचुरल सिल्क से चीपेस्ट पड़ता है, और साथ में इसकी सिल्क से प्रॉपर्टी मैच होती है, बट ये नेचुरल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल सिल्क। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये शाइनी होता है, सिल्क की तरह ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। अगर हम इसकी ड्रेस मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, एक तो ये बहुत ही ठंडा रहता है, मतलब कि गर्मियों में हम इसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, कंफर्टेबल होता है इसका टेक्सचर अगर हम ड्रेस मटेरियल डालते हैं, एंड डाई मतलब कि हम इसको मल्टी कलर में हम उस कपड़े को डाई कर सकते हैं। किसी किसी कपड़े को हम डाई नहीं कर सकते, बट रेयन का कपड़ा क्या है? इजीली डाई हो जाता है किसी भी कलर में। ऐसे ही अगर हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो उससे हमारी क्या बनती है? बेडशीट बनती है। और अगर रेयन को हम वूल के साथ कंबाइन करें तो उससे हम बनाते हैं हमारे कारपेट्स। फर्दर इससे हम सिंपल हमारी ड्रेस मटेरियल भी बनाते हैं, और साथ में एक बैंडेज जो हॉस्पिटल में यूज होती हैं हम उनसे भी बनाते हैं। तो ये आपकी रेयन था कि कैसे ये प्रिपेयर होता है और इसकी ये प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नायलॉन। तो नायलॉन की सबसे पहले देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, तो नायलॉन क्या है हमारा? नायलॉन को हम फुली सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। फुली सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। जैसे कि हमारा रेयन किससे बन रहा था? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज कहाँ से मिलता था हमें? नेचुरल प्रोडक्ट से। बट जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो क्या है? उसको हम पेट्रोकेमिकल्स, मतलब कि नायलॉन आपका कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? पेट्रोकेमिकल से। बात आती है अब इसकी प्रॉपर्टीज की। हमें ये नहीं देखना है फर्दर कि नायलॉन की प्रोसेस कैसे है, कैसे ही प्रिपेयर होता है, बस आपको ये इस 8th क्लास में सिर्फ ये पढ़ना है कि कहाँ से आप नायलॉन को बनाते हो, जैसे पेट्रोकेमिकल्स। इतना भी आपका इनफ है कि नायलॉन कहाँ से बनता है? पेट्रोकेमिकल से। इसके ऊपर भी फर्दर आपकी केमिकल ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। एक तो ये शाइनी होता है एंड लस्ट्रस। शाइनी लस्ट्रस मतलब कि चमकदार। ओके, इजी टू वॉश। आपका जो नायलॉन का जो भी कपड़ा होएगा या फाइबर होएगा उसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं। एक है कलर फॉरएवर। कलर फॉरएवर का मतलब कि एक बार हमने इस फाइबर को कलर कर दिया, कोई भी कलर मान लो आपने ग्रीन कर दिया, रेड कर दिया, तो वो लास्ट तक रहेगा। जैसे कि अगर नायलॉन मैंने आपको बताया था रेयन में भी हम मल्टी कलर की डाई कर सकते हैं, बट क्या होता है अगर हम रेयन का मान लो ड्रेस डाल रहे हैं, उसको बार बार धो रहे हैं, तो वो एक टाइम में सनलाइट की हेल्प से उसका कलर थोड़ा सा लाइट पड़ सकता है, मतलब कि फेड हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। एक ही होता है स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होने के कारण क्या होता है? आपकी रोप बनती है, और लाइट वेट जो कि पैरासूट। तो आपके नायलॉन के कपड़े से क्या बनता है? एक रस्सी बनती है, पैरासूट बनते हैं, आपकी सॉक्स बनती हैं, टूथ ब्रश करते हो वो बनते हैं, कर्टेन भी बनते हैं, उनका थोड़ा अलग स्टफ होता है। ऐसे ही हाईली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये फिर भी पैराशूट में इलास्टिक मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। रिंकल फ्री।
आपने देखा होगा पैराशूट जिस कपड़े का बना होता है, जिस फैब्रिक का बना होता है, आप उसको कितना भी श्रिंक कर दो, मतलब कि ऐसे थोड़े से एरिया में आप उसको पैक कर सकते हो, फिर उसको आप ओपन करोगे तो उसके ऊपर कोई भी रिंकल नहीं होगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब-लेस वाटर। एब्जॉर्ब-लेस वाटर का मतलब है कि अगर आप इसको वॉश करते हो तो ये बहुत जल्दी ही सूख जाता है। तो ये आपकी नायलॉन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम करेंगे पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर चलो देखते हैं कि पॉलिस्टर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बेटा आपका पॉलिस्टर भी किससे प्रिपेयर होता है? पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल के अंदर भी कौन कौन सा? कोल एंड पेट्रोलियम। अब बात आती है कि पॉलिस्टर का नाम कैसे हुआ। तो पॉलिस्टर को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉली प्लस ईस्टर। अब मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर हम केमिकल से प्रिपेयर करते हैं या उनके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट होती है। तो जो पॉलिस्टर आपकी सिंथेटिक फाइबर है उसको बनाने में जो केमिकल यूज होता है उस केमिकल का नाम है ईस्टर। तो हम ईस्टर की हेल्प से, ईस्टर आपकी एक स्मॉल यूनिट है, जब हम उनको आपस में जोड़ते हैं चैन बनती है, तो क्या बन गया आपका? पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर ऐसे नाम हुआ। बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया था हम रेयन को कॉटन के साथ और वूल के साथ मिक्स करके कुछ अलग फैब्रिक भी बना देते हैं। ऐसे ही अगर हम पॉलिस्टर को मिक्स करें कॉटन के साथ तो हमारा बनता है पॉलीकोट, एंड अगर हम पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स करें तो हमारा बनेगा पॉली वूल। ये भी आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। एक और जो आपकी सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर के अंदर 2 एग्जाम्पल और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका टेरिलीन और दूसरा है पीईटी। फर्दर टेरिलीन को भी हम कॉटन के साथ और वूल के साथ मिक्स करके 2 और अलग फैब्रिक बना सकते हैं, टेरिकोट एंड टेरिलीन। बात समझ में? ये हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो हम जितने भी प्लास्टिक्स यूज करते हैं तो उनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, उनके फर्दर नाम होते हैं। एक प्लास्टिक वो होती है जो हम बोतल यूज करते हैं, एक प्लास्टिक हम वो वाले यूज होते हैं जिनकी स्विचेस बने होते हैं। प्लास्टिक के भी इतने सारे टाइप होते हैं, जैसे आपके फोन का कवर है वो भी प्लास्टिक है, या आपके पास कोई भी की रिंग है वो प्लास्टिक की, मतलब प्लास्टिक के भी इतने सारे टाइप है। तो वो इस तरह से बनते हैं, हम उनको किसी दूसरे के साथ मिक्स करते रहते हैं, नेचुरल के साथ या दूसरे आर्टिफिशियल के साथ। तो देखो यहाँ पर हम कॉटन के साथ मिक्स करके पॉलीकोट बन रहा है, वूल के साथ पॉलीवूल। ऐसे ही टेरिलीन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करें तो टेरिकोट, और वूल के साथ मिक्स करें तो आपका टेरिवूल। अब एक और था, मैंने आपको बताया था पीईटी। अब ये पीईटी क्या है? ये भी आपका पॉलिस्टर है। पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेट्राफथैलेट। अब पॉलीइथाइलिन, जैसे ये पॉलीईस्टर था वो इथाइलिन से केमिकल से बनता है, पॉलीइथाइलिन। इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हम इसको वाटर या फूड को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी। सेम की सेम नायलॉन जैसी प्रॉपर्टी है, इवन थोड़ा सा कुछ ऐड हुआ है। ऐसे ही आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ट्रैप्स हीट। अब ये नई प्रॉपर्टी है, हीट को ट्रैप करती है, इसलिए क्या होता है हम जो विंटर में होते हैं जैकेट यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं? पॉलिस्टर की जैकेट, क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेती है। जो भी हमारी बॉडी की हीट वहां से निकलती है वो उसको बाहर नहीं जाने देती और हमारी पॉलिस्टर की जैकेट गर्म रहती है। ऐसे ही ये वॉशेबल है, आपको पता है हमारी जैकेट बहुत इजीली वॉश करके ड्राई हो जाती है, लाइट वेट है। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी नायलॉन से मैच होती है। और क्या क्या बनते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज में देखा होगा जहाज के ऊपर कुछ इस तरह से पॉलिथीन लगा होता है, बिल्कुल लंबा वाला, वो भी आपका पॉलिस्टर का बनता है, वो ताकि आपके एयर के हिसाब से उसको इजीली मूव करवा सके आपके जो भी मतलब कि जहाज होते हैं पानी के अंदर। तो ये आपका पॉलिस्टर है। नेक्स्ट करेंगे हम बात एक्रिलिक की। तो एक्रिलिक देखो कैसे प्रिपेयर होता है। तो बेटा हमारा एक्रिलाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रिलिक। एक्रिलिक कहाँ से हम प्रिपेयर करते हैं? ये हमारा एक केमिकल है जिसका नाम है एक्रोलोनाइट्राइल, ये उससे प्रिपेयर होता है। इसके ऊपर भी केमिकल ट्रीटमेंट होगी और उससे ये क्या बनेगा? एक्रिलिक। बात आती है अब एक्रिलिक रिजेंबल होता है हमारा वूल से, जैसे कि आपका रेयन आपके सिल्क से रिजेंबल हो रहा था, ऐसे ही आपका एक्रिलिक भी वूल की तरह ही मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी भी वूल की तरह ही होती है। तो वूल की प्रॉपर्टी क्या थी वो हम विंटर में यूज करते हैं, वूल के क्या यूज करते हैं? क्लोथ्स यूज करते हैं, स्वेटर यूज करते हैं। ऐसे ही तो अब क्या हुआ, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है, ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, मतलब कि अगर हम वूल खरीदेंगे तो वो हमें कॉस्टली पड़ेगी एज कंपेयर टू
एक्रेलिक। एक्रेलिक से इसलिए, और हम क्या प्रिपेयर करते हैं, स्वेटर हो गई, शॉर्ट्स हो गए, ब्लैंकेट हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सारे के सारे एक्रेलिक से, जो हम मतलब कि ऐसे ही हम बोलते हैं ना ये मशीन से प्रिपेयर हुए कपड़े हैं, जैसे हम स्वेटर यूज करते हैं, उनकी वूल थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो वूल नहीं होती, वो क्या होती है, एक्रेलिक होती है। और इसकी प्रॉपर्टी, एक तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यूरेबल, मतलब कि वूल के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्यूरेबल मतलब कि लंबे टाइम तक चलते हैं। वूल एक टाइम पे अगर हम उसका क्लॉथ यूज करते हैं तो वो खराब हो सकता है, लूज हो सकता है। आगे है ट्रैप हीट, और इस प्रॉपर्टी के कारण हमारा एक्रेलिक वूल से रिजेंबल करता है, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करता है। वही बात, इसलिए हम इसको विंटर में एज ए स्वेटर, ग्लव्स और ये यूज करते हैं। तो ये हमारी एक्रेलिक की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ अब हमने क्या किए, चारों के चारों सिंथेटिक फाइबर 1 बाय 1 कर लिए हैं। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, मतलब कि किस केमिकल से, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उनकी प्रॉपर्टीज के कारण उनके यूजेस कैसे होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और याद करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।